हेलो फ्रेंड्स, कल जो आपको वीडियो मिला था आपने उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस और होपफुली अमाइंस के प्रिपरेशन में और मैंने जो क्वेश्चंस आपसे करवाए थे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेटा जैसा मैंने आपसे बोला था कि आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ते हैं, लाइक अमाइंस के बारे में बात करें, अल्कोहल के बारे में बात करें, अल्डिहाइड के बारे में बात करें, तो जो मेजर दो चीजें हैं जो एक्चुअली हमें मेजर पार्ट पढ़ना है, फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे फर्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी। और बेटा अभी हम लोग एक एक करके चेक करेंगे और छोटा वीडियो रहने वाला है, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा। कॉपी कलम लेकर के बैठें और ख़त्म करें, टॉपिक को ख़त्म करें। इसके बाद फिर आपको रिवीजन का नहीं टाइम मिल रहा है, ये रिवीजन के लिए ही है सारी वीडियो, ध्यान देना। तो मैंने बोला कि पहली प्रॉपर्टी जो एक्चुअली हमें पढ़नी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड वन इज सॉल्युबिलिटी। अभी हम लोग चेक करेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं। देन लेट वी स्टार्ट विद द टर्म बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम अमाइंस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले जब हम अमाइंस के बारे में बात करते हैं, हम मिथाइल अमाइन के बारे में अगर बात करें, वी हैव, ध्यान देना, अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन किसके साथ लगा? हाइड्रोजन के साथ। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि बेटा अगर कभी भी हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फोन कहने का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से किसी भी एक एलिमेंट के साथ अगर कनेक्टेड होता है तो वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बोला मैंने? कभी भी अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है, हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है फोन के साथ, फोन आजकल के बच्चों के हाथ का गैजेट्स है, याद रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशंस क्या है? क्या मैंने आपको पढ़ाया? हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनेगा जब हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इन तीनों केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब आ जाओ, आपके पास ये मिथाइल अमाइन है, अब यहां पर नाइट्रोजन कनेक्टेड है हाइड्रोजन के साथ, तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यस सर, ये करेगा। अब अगर हम इसके जगह पर डाइमिथाइल अमाइन लिए होते तो बेटा यहां पर नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ध्यान से समझियो, अगर नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी बनाएगा ना। हालांकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो ये फॉर्म कर रहा है, चूंकि हाइड्रोजन कम हो गया है, यहां पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल था, यहां 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है। और अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री अमाइंस के बारे में, ट्राइमिथाइल अमाइन के बारे में, तो आप पाएंगे कि साहब यहां पे नाइट्रोजन तो है लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करें, 2 अमाइंस मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, समझिएगा। तो अमाइंस के जो 1 डिग्री वाले अमाइंस हैं वो क्या बनाएंगे सर? वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से ये होगा कि डिफरेंट अमाइंस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, एसोसिएटेड हो जाएंगे। जरा फिर से सुनना, स्टार्टिंग से आओ। सर अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? यस सर। अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाएगा? सर नाइट्रोजन कनेक्टेड है हाइड्रोजन के साथ, तो अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं ना अमाइंस के, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। किस बॉन्ड के थ्रू? सर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। किसके कंपेयर में? हर उस कंपाउंड के कंपेयर में जो
एक मॉलिक्यूलर मास का हो लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंस हो। अगर हम इनको कंपेयर करें, किनके साथ कंपेयर कर दें इनको, अगर हम लोग इसको हटा देता हूं मैं, इसको अगर हम कंपेयर कर दें अल्केन के साथ, और अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ साहब हमारे पास अल्केन भी है और अमाइंस भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगा? ऑब्वियसली अल्केन में ना फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगा? सर हाइड्रोजन बॉन्ड तो अमाइंस में बनेगा। तो अमाइंस का बॉइलिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किससे ज्यादा हो जाएगा? कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा हो जाएगा। इज दिस वेरी मच क्लियर? होपफुली यस। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें है दिक्कत तो आप बताएं मुझे कि यस सर मेरे को इसमें दिक्कत है। और 3 डिग्री वाले में समस्या क्या थी? सर उसके पास नाइट्रोजन कनेक्टेड नहीं था हाइड्रोजन के साथ में, तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो नहीं पा रहा था वहां पे। ठीक ठाक। तो अभी आपने क्या सीखा कि सर जो अमाइंस होते हैं ना, अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपेरेटिवली हाई होता है, और सबसे हाई किसका होगा? ऑब्वियसली 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी का होगा। क्यों प्राइमरी का ज्यादा होगा बता दो? प्राइमरी का इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि प्राइमरी के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और जो अक्सर बनते हैं, लाइक हमारे पास इथेनॉल है, समझिएगा, CH3 CH2OH। ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझोगे। मेरे पास इथेनामाइन भी है। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आसपास की चीजें हैं। अब सवाल ये कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? यस सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ध्यान देना। सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? सर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बेटा? क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? सर यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। क्लियर है? सर ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब बहुत इंटरेस्टेड चीज बेटा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान देना। और ये जो नाइट्रोजन है ना, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब समझो बात को। अब अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेचारा, अपना हाइड्रोजन अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम पावरफुल है इसके कंपेयर में, तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, अल्कोहल के 1 मॉलिक्यूल, अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल जब कनेक्टेड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्यों स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? क्यों? क्योंकि वहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो ज्यादा स्ट्रांगली हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? यस सर। स्टार्टिंग से रिवाइज करें एक बार। सबसे पहले ये बात करें कि सर अमाइंस की बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से कम की ज्यादा? सर ऑब्वियसली ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाता। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता? हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाता जहां हाइड्रोजन कनेक्टेड होता फोन के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है। आगे सर अल्कोहल और अमाइन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? ऑब्वियसली अल्कोहल का ज्यादा। क्यों? सर अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, यस। अमाइंस भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, यस। बट अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ऑब्वियसली एसिड के केस में जब हम लोग बात करेंगे, तो एसिड के केस में अगर हम लोग बात करेंगे, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन की वजह से होगा। इसका मतलब यह है कि इसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अमाइन से ज्यादा होगा। एकदम क्लियर? क्या सीख लिया? अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा, अमाइन से ज्यादा अल्कोहल का, एसिड का। कैसे? क्योंकि इधर वालों के पास ऑक्सीजन है, अमाइंस के पास नाइट्रोजन है, और बेचारा हाइड्रोकार्बन्स के पास तो कुछ भी नहीं है, जिसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में आप बताएंगे कि यस सर मेरे को यहां पर डाउट है, ये मेरे को नहीं समझ में आया है। एनीवन?
आप कॉपी कर सकते हैं तब तक। आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट आप समझ रहे हैं कि सर कंपैरेटिव अगर हम करें तो सर बॉइलिंग पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी के पास, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही, अगर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें अगेन, तो ऑब्वियसली अमाइंस के बारे में जब हम लोग बात करेंगे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ऑब्वियसली दिस इज H2O, isn't it? ये देखिए, अब अगर हम अमाइंस के मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, लाइक CH3CH3NH2 है हमारे पास, तो उनका जो हाइड्रोजन वाला एंड है, पोलर एंड है, वो इस ऑक्सीजन के साथ फिर क्या बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? जल्दी से बता दीजिए सर। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये देखो, बनाने लगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगा, वैसे ही क्या हो जाएगा बच्चा? वैसे ही क्या हो जाएगा? जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगा, जैसे ही इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया, जैसे ही इनका हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा वाटर के साथ, तो इसका मतलब है कि ये सारे वाटर में घुलने लगेंगे। क्लियर? मतलब मैंने तुमको क्या बोला कि सर चाहे 1 डिग्री अमाइन हो कि 2 डिग्री अमाइन हो कि 3 डिग्री अमाइन हो, अमाइंस कोई भी हो, सब वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के वजह से वो क्या हो जाएगा सर? सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है? एक बात हो गई। दूसरी बात, जब हम मिथाइल अमाइन के बारे में बात करते हैं, लाइक CH3NH2, और जब हम लोग बॉर्डर लाइन के पास चले जाते हैं, लाइक 5 कार्बन, CH3, CH2, 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 1 2 3 4, लाइक 5 NH2। नाउ अब ध्यान दो बेटा, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये पार्ट कौन से पार्ट होते हैं बेटा? मैंने और भी बहुत सारे वीडियो में आपको बताए हैं, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट कहने का मतलब क्या हो गया? ये वो पार्ट है जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है। अब देखो है क्या? अब ये है कि सर जब हम साइज बढ़ा देते हैं ना इस पार्ट का, तो वैसा पार्ट का साइज बढ़ जाता है जो पानी को हेट कर रहा है, पानी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कमेंट करिए जल्दी से। ऑब्वियसली लेस। इसका मतलब सर ये ज्यादा घुलेगा, यस। इसका मतलब ये कम घुलेगा, यस। समझ में आया मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग से आ जाओ। अमाइंस पानी में घुलते हैं, यस सर। क्यों सर? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? आपस में 2 मॉलिक्यूल, नो, वाटर के साथ। ओके, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता? ऑब्वियसली सर हाइड्रोजन बॉन्ड। हम जब बात कर रहे हैं तो जो 1 डिग्री वाला है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बना रहा था, यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बनाया, वाटर में सॉल्युबल हो गया, आगे की तरफ चलते गए सर, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, सर वो बढ़ता जा रहा है, कार्बन का चेन बढ़ता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रही, सॉल्युबिलिटी घट रही। क्यों सॉल्युबिलिटी घट रही? क्योंकि जो कार्बन का चेन बढ़ रहा है ना सर, वो हाइड्रोफोबिक है सर, वो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है सर, ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी घट रही। क्लियर है यहां तक? अब एक इंटरेस्टेड चीज, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि मिथाइल अमाइन वाटर में सॉल्युबल है, एनिलीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो आंसर आप यहां से भी उठा सकते हैं कि सर जब हम एनिलीन के बारे में बात करते हैं ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये बिगर हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। ये बिगर हाइड्रोफोबिक पार्ट होने के वजह से, बिगर हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब ये वो पार्ट है जो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है।
तो बिगर हाइड्रोफोबिक पार्ट होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। होपफुली दिस इज वेरी मच क्लियर। आपको ये समझ में आ रहा है कि एरोमेटिक अमाइंस पानी में क्यों नहीं घुल रहे। ये जो पार्ट है ना एरोमेटिक पार्ट, ये बड़ा पार्ट है, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करने देता है इसको। क्लियर है? होपफुली यस। सॉल्युबिलिटी ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आता है, आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा, कंपेयर करने बोलेगा, कोई सॉल्युबल है तो क्यों है हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्युबिलिटी घट रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन घट रहा होगा। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अमाइंस के केस में, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। अल्कोहल से कंपेयर कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट घट गया क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल निकला। होपफुली दिस इज ऑल क्लियर। वीडियो को आप 2 बार देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चंस इससे आएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। थैंक यू, टेक केयर।